विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में आपके समक्ष अशोक के बृहद शिलालेखों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया था। उस विवरण को प्रस्तुत करते समय मैंने कतिपय प्रश्नों को भी आपके सामने रखा था जो सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में मैं कुछ प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं ताकि आपकी समझ और अधिक गहरी हो सके अशोक के अभिलेखों के विषय में। क्योंकि मौर्यकालीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत अशोक के अभिलेख हैं, इसलिए मैं इन अभिलेखों के संबंध में आपकी नॉलेज और डीपर हो, इस वजह से मैं कुछ प्रश्नों के साथ आपके समक्ष इस वीडियो को ला रहा हूँ। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो अगर किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप लोग इनको कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। पहला मेरा प्रश्न है जो न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि साक्षात्कार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि अशोक के गिरनार अभिलेख का पता किसने लगाया था, यानी किसने खोजा था गिरनार अभिलेख को। तो इसका आंसर है अशोक के गिरनार अभिलेख को कर्नल जेम्स टॉड ने खोजा था। कब खोजा था? 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने इस अभिलेख का पता लगाया था। दूसरा प्रश्न है इसी तरीके का कि अशोक का बृहद शिलालेख देहरादून में कालसी नामक स्थान से मिला है। ये कालसी किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो कालसी स्थल है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? देहरादून की चकराता तहसील के समीप ये गांव है, तो ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका उत्तर है यमुना और टोंस नदी के संगम पर यह कालसी नामक स्थान है जहां अशोक का बृहद शिलालेख मिला है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है शाहबाजगढ़ी शिलालेख का पता किसने लगाया था? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के दो ऐसे शिलालेख हैं अशोक के जिनको जो कि खरोष्टी लिपि में हैं। भारतीय जो भौगोलिक सीमा है उसमें पाए जाने वाले समस्त जो अशोक के बृहद शिलालेख हैं वे ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के जो शिलालेख हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं। तो कोर्ट नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने इसका पता लगाया था 1836 ईस्वी में, शाहबाजगढ़ी के शिलालेख का पता लगाया था। और ये जो कोर्ट नामक अधिकारी था ये पंजाब के राजा रणजीत सिंह की सेवा में थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की सेवा में थे। और इसी तरीके से मानसेरा शिलालेख का पता अगर खोज किसने की थी, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। बेसिकली अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम उससे संबद्ध है क्योंकि मानसेरा का जो शिलालेख है वो 3 शिलाओं पर मिला है। पहली शिला पर पहले से 9वें नंबर तक का लेख है, दूसरे पे 10वें से 12वें नंबर तक का है। पहली शिला पर 9 तक नहीं, पहली शिला पर 8 नंबर तक के शिलालेख हैं, दूसरी पर 9 से 12 तक हैं और तीसरी पर 13वां और 14वां शिलालेख है। तो इसमें जो शुरुआती 2 शिलाएं हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजी थी। तीसरी शिला की खोज पंजाब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र में सोपारा नामक स्थान से अशोक का बृहद शिलालेख मिला है। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर अशोक का केवल एक ही लेख और वो भी खंडित अवस्था में प्राप्त हुआ है। और वो कौन सा है? 8वें नंबर का शिलालेख यहाँ मिला है, जो भी पूर्ण रूप में सुरक्षित नहीं है, खंडित अवस्था में है। बाकी लेख नष्ट हो चुके हैं। और इस स्थल की खोज, इस अशोक के लेख की खोज सोपारा वाले की भगवान लाल इंद्र जी ने की थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है अशोक के अभिलेखों के संबंध में। और एक दिलचस्प प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि अशोक का कौन सा लेख ऐसा है जिसको शिलाफलक अभिलेख की संज्ञा दी जाती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कतिपय परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि अशोक का कौन सा लेख शिलाफलक लेख के नाम से जाना जाता है। तो ये अशोक का एकमात्र लेख है। भाब्रू का जो अभिलेख है अशोक का वो शिलाफलक लेख के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? भाब्रू अभिलेख। और भाब्रू में मिले लेख के आधार पर ही हमें अशोक के बारे में पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये आप लोग पहले से जानते होंगे।
अगर हम अशोक के स्तंभ लेखों की बात करें तो अशोक के स्तंभ लेख संख्या में 7 हैं, लेकिन वो हमें 6 ही मिलते हैं सारे स्थानों से। वैसे अशोक के स्तंभ लेख कहाँ से मिले हैं आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, दिल्ली टोपरा से, दिल्ली मेरठ से, लौरिया अर्रास से, लौरिया नंदनगढ़ से, प्रयाग से, रामपुरवा से। लेकिन दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ है उस पर 7 लेख हैं, बाकी सारी जगहों पर 6 लेख हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखें कि अशोक का कौन सा किस स्तंभ लेख पर 7 लेख मिलते हैं, तो दिल्ली टोपरा वाले स्तंभ लेख पर 7 लेख मिलते हैं। अब अगला मेरा प्रश्न है, अपने किस स्तंभ लेख को अशोक ने धम्म नियम कहा है? अशोक ने स्वयं ने अपने किस स्तंभ लेख को धम्म नियम कहा है? तो इसका आंसर है 5वें स्तंभ लेख को अशोक धम्म नियम कहता है, स्वयं उसको धम्म नियम, धम्म यानी धर्म के नियम, धर्म का नियम। और अगर हम धर्म के अर्थ की बात करें तो अशोक के किस अवलेख में हमें धर्म का अर्थ मिलता है या धर्म की व्याख्या मिलती है? तो ये अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख में हमें धर्म का अर्थ मिलता है, जिसमें वो स्वयं पूछता है कि यम चु धम्मे, और उसका फिर खुद आंसर देता है स्वयं, अपासी नबे बहु कथाने सचे सोचे इति धम्मे, यानी बहु कथाने बहु कल्याण, अपासी नबे पापहीनता, सचे सत्य, सोचे सुचिता पवित्रता, दया दान, ये सब धर्म के अवयव हैं। स्वयं वो धर्म की व्याख्या करता है, यानी धर्म की परिभाषा अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख में मिलती है। इसी तरीके से एक और मैं रोचक प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि मानसिक विकारों का उल्लेख अशोक ने अपने किस लेख में किया है? मानसिक विकारों का, इसको दूसरी तरीके से भी हम कह सकते हैं कि धर्म के निषेधात्मक पक्ष का उल्लेख अशोक ने अपने किस अवलेख में किया है? तो इसका उत्तर है अशोक ने अपने तृतीय स्तंभ लेख में धर्म के निषेधात्मक पक्ष का उल्लेख किया है। धर्म का निषेधात्मक पक्ष जिसमें उन सारी चीज़ों को बताया गया है जिनसे बचकर ही हम पापहीनता की अवस्था में रह सकते हैं। उसने साफ लिखा है अपने तृतीय स्तंभ लेख में कि चंडीय निठुलिये क्रोधे माने ईर्षा, चंडीय प्रचंडता, निठुलिये निष्ठुरता, क्रोधे क्रोध, माने अभिमान अहंकार, ईर्षा ईर्ष्या, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को दूर रख करके पापहीनता की अवस्था में आ सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं और समाज के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखे। बाकी के प्रश्नों की मैंने चर्चा इसलिए नहीं की कि अशोक ने अपनी बिहार यात्रा का उल्लेख अपने कौन से शिलालेख में किया है। 8वें नंबर के शिलालेख में। अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख किस लेख में मिलता है अशोक के में, तो 13वें शिलालेख में अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। या फिर अशोक के पृथक जो शिलालेख हैं वो कहाँ मिलते हैं, कलिंग में, धौली जोगढ़। ये सारी चीज़ें आप लोग सामान्य जगहों पर पढ़ लेते हो और परीक्षाओं में रिपीटेटिव रूप में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं की। मैंने कुछ ऐसे उम्दा प्रश्नों को आपके सामने रखने का प्रयास किया जो कि परीक्षा और साक्षात्कार दोनों ही दृष्टियों से इम्पोर्टेंट हैं। अशोक के गिरनार अभिलेख को कर्नल जेम्स टॉड ने खोजा था और जेम्स टॉड का राजस्थान से गहरा संबंध रहा है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को सम्मिलित किया था। और भाबरू का जो शिलालेख है उसको, वो अशोक का एकमात्र शिलाफलक लेख की श्रेणी में आता है, अशोक का भाबरू अभिलेख। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और विराटनगर या भाबरू ऐसी साइट है जिससे कि प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं, इसलिए मैं फिलहाल सहायक आचार्य इतिहास की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों से ये आग्रह करूँगा कि वो विराटनगर के विषय में, भाबरू के विषय में अच्छी तरह से पढ़ करके जाएं। यहाँ ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिलचस्प जानकारी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा जो आपकी परीक्षा और साक्षात्कार दोनों दृष्टियों से उपयोगी हो और आप लोगों को लाभ पहुंचाए। धन्यवाद।